अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इस सिलसिले में आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने चाह रही हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक हैबिट अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लें तो यकीन करें इससे ना सिर्फ आपकी अपनी पर्सनैलिटी में 360 डिग्रीज का चेंज आएगा, बल्कि इससे आपका वे ऑफ लिविंग, आपका लाइफस्टाइल बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो जी आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रही हूं दैट इज डिसिप्लिन। इमेजिन करें आप वो इंसान हैं जिनके सोने का और उठने का कोई टाइम नहीं है, जो हमेशा सुबह लेट उठती हैं और अब उनको पता है दैट शी हैज़ सो मेनी टास्क टू डू। उनको बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है, बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना है, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, सब घर वालों को नाश्ता टाइम पर करवाना है, लेकिन वो खुद लेट उठती हैं, इसलिए वो बच्चों को भी ऑब्वियसली बच्चे भी लेट उठते हैं। बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं है, उनको सिर्फ आप दूध का ग्लास दे रही हैं, उनको लंच बॉक्स बना के देने का आपके पास टाइम नहीं है, आप उनको पैसे दे रही हैं कि आप कैफे से कुछ लेकर खा लेना। हस्बैंड भी लेट ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे भी लेट स्कूल पहुंच रहे हैं, घर में सबको टाइम पर नाश्ता नहीं मिल रहा, लोग नाश्ता किए बगैर ही घर से जा रहे हैं। इसके अलावा आपके अपने जो घर के टास्क हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ काम आपके जो पेंडिंग है वो पेंडिंग ही चलते जा रहे हैं, आज करूँगी, कल करूँगी, नेक्स्ट डे करूँगी। तो इस तरह से यू कीप ऑन पेंडिंग योर वर्क। फिर इसके अलावा आप बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हैं, बच्चों की स्टडी में उनकी हेल्प नहीं कर पा रही हैं, हस्बैंड को ठीक से टाइम नहीं दे पा रही हैं, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिलने जा पा रही हैं, अपने आप को नहीं टाइम दे सक रही हैं। और इस तरह से आप रात को भी जब बेड पर जाती हैं तब भी आपके बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग होते हैं और आप एक बहुत टायर्ड और थके हुए जिस्म के साथ आप सोने चली जाती हैं और अगेन आप सुबह लेट उठती हैं एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। दूसरी तरफ आप इमेजिन करें कि आप वो इंसान हैं जो कि हमेशा सुबह टाइम पर उठती हैं, नमाज पढ़ती हैं, यू हैव द टाइम टू डू एक्सरसाइज, अपने आप को आप टाइम देती हैं, अपनी मेडिटेशन करती हैं, इसके बाद आप ब्रेकफास्ट टाइम पर बनाती हैं, फिर बच्चों को उठाती हैं, उनको आराम से रेडी करती हैं, उनको ब्रेकफास्ट करवाती हैं, यू हैव एनफ टाइम टू मेक लंच फॉर देम, उनको लंच बॉक्स देती हैं, हस्बैंड को टाइम पर ऑफिस भेजती हैं, घर में सब नाश्ता टाइम पर कर रहे हैं, आपके कोई भी काम पेंडिंग नहीं है, हर दिन का आपका टास्क जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है और आपके टास्क डेली के डेली कंप्लीट हो रहे हैं, कोई काम आपका पेंडिंग में नहीं जा रहा। यू हैव इनफ टाइम फॉर योर किड्स, यू हैव इनफ टाइम फॉर योर फैमिली, यू हैव इनफ टाइम फॉर योर सेल्फ एज वेल। आपके पास लोगों से मिलने का टाइम भी है, अपने फ्रेंड्स से मिलने का टाइम भी है, रिश्तेदारों के पास जाने का टाइम भी है, आपके पास स्क्रीन टाइम भी है और आप रात को भी टाइम पर बेड पर जाती हैं, सो जाती हैं और जब आप बेड पर जाती हैं तब भी आप कोई आपको टेंशन नहीं होती कि मुझे ये काम मेरा पेंडिंग में चला गया। तो इन दो सिचुएशंस में आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डिसिप्लिन। जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दी उसमें उनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, बिल्कुल उनकी लाइफ जो है अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड मैंने आपको एग्जांपल दी ये एक डिसिप्लिन इंसान की लाइफ है, जिसकी लाइफ में भी डिसिप्लिन है, उससे जुड़े हर रिश्तों में भी डिसिप्लिन है, वो अपने हर काम को डिसिप्लिन के साथ मेंटेन कर रही हैं और अल्टीमेटली शी हैज़ इनफ टाइम फॉर हर सेल्फ एज वेल। उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिसिप्लिन का डिफरेंस है। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ बेटर लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने कोई गोल्स रखे हुए हैं उनको आप अचीव कर सकें, यू वांट टू हैव सक्सेस इन योर लाइफ, अगर आप चाहती हैं आपकी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन हो, ग्रेटिट्यूड हो, आपकी लाइफ जो है वो कंटेंटमेंट उसमें आए, ठीक है, आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। क्योंकि जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपके पास बहुत टाइम होता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके कोई गोल्स हैं, अगर आपका कोई टारगेट है या अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं तो उनको आप बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ डिसिप्लिन होती है और आपके पास बहुत टाइम होता है ये सब करने के लिए। आपने देखा होगा कुछ लोग हर टाइम शिकायतें करते रहते हैं कि मेरे पास तो बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास दोस्तों से मिलने के लिए टाइम नहीं है, बाहर आने जाने के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ अनऑर्गेनाइज्ड होती है, अनडिसिप्लिन उनकी लाइफ होती है, ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते
चाहती हैं, अगर आपकी लाइफ में आप चाहती हैं कि आपने कुछ गोल सेट किए हुए हैं और आप उनको अचीव कर सकें, तो आप तभी ऐसा कर सकती हैं जब आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन होगा। ठीक, कुछ लेडीज होती हैं जो कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहती हैं, जो कि कुछ अर्न करना चाहती हैं, कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करते रहना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रही होती क्योंकि वो घर के कामों से ही नहीं निकल सकती। वो क्यों ऐसा नहीं कर पा रही होती? द डिफरेंस इज ओनली डिसिप्लिन, क्योंकि उनकी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं होती, उनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई उनका प्रॉपर स्केड्यूल नहीं होता, कोई उनकी रूटीन नहीं होती। एट द एंड ऑफ द डे उनके पास अपने लिए भी टाइम नहीं बचता और जो उनके घर के भी काम होते हैं वो भी पेंडिंग में होते हैं। ठीक है, तो जो डे ड्रीमर्स होते हैं और ऐसे लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, जो अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को, अपने अपना कोई ना कोई सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ डिसिप्लिन का डिफरेंस होता है। अगर आप एक डिसिप्लिन इंसान हैं, सो देन यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स, और अगर आप एक अनडिसिप्लिन इंसान हैं तो फिर आप हमेशा सोचते ही रहेंगे कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएं, लाइक अगर हम किसी स्कूल कॉलेज की बात करते हैं या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम अक्सर ये सुनने को हमें मिलता है दैट मेंटेन द डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का क्या मीनिंग होता है कि वहाँ पर जब हम कहते हैं मेंटेन द डिसिप्लिन, इसका क्या मीनिंग है कि हर जगह के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनको फॉलो करना और कंसिस्टेंसी से फॉलो करना, लाइक डेली उसको फॉलो करना, दैट इज डिसिप्लिन, दैट ब्रिंग्स डिसिप्लिन। किसी भी जगह का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल कॉलेजेस का एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है। अगर आप उसमें जा रहे हैं, यू आर मेंटेनिंग डिसिप्लिन। आपने कहीं लाइक अगर आप एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में जा रहे हैं, आपने क्यू में जाना है, दैट इज द डिसिप्लिन। अगर आप क्यू में नहीं जा रहे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई भाग रहा है, शोर कर रहा है, सो इन दिस वे यू आर नॉट मेंटेनिंग द डिसिप्लिन। अगर आप लाइब्रेरी में हैं तो वहाँ पर आपने चुप करके बैठना है, बिकॉज ऑल द अदर पीपल आर रीडिंग ओवर देयर, दैट इज द डिसिप्लिन ऑफ द लाइब्रेरी। ठीक है, तो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हर जगह के कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। इन द सेम वे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन का क्या मीनिंग है कि आप अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर लेते हैं, आप अपने लिए खुद के लिए ही आप कुछ रूल्स सेट कर लेते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हैं। दैट ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन योर लाइफ। देखें, अगर हम नेचर में भी देखें, अपने इर्द गिर्द अगर हम देखें, सूरज अपने टाइम पर निकलता है, सूरज अपने टाइम पर गुरूब होता है। ठीक है, मौसम अपने टाइम पर चेंज होते हैं। अगर आप नेचर को कीनली ऑब्जर्व करें तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह से लेकर आ सकते हैं, जिसके लिए दो मेन एस्पेक्ट्स हैं कि आप अपनी एक रूटीन सेट करें और उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें। लाइक आपकी एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए, आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, आपके टास्क्स ऑलरेडी डिसाइडेड होनी चाहिए, एंड देन यू आर गोइंग टू फॉलो दैट रूटीन, फॉलो दैट स्केड्यूल विद कंसिस्टेंसी। रूटीन के साथ आप उसको फॉलो करेंगे। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप गधे की तरह काम ही करते जा रहे हैं और आपकी एक ही रूटीन है, रोज 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 नहीं, बल्कि इससे आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आएगा। आप इससे तंग नहीं पड़ेंगे, बल्कि ये आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा और इससे आपके पास और बहुत कुछ करने का टाइम आपके पास आ जाएगा और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, इससे आपकी लाइफ तो ऑर्गेनाइज्ड हो ही जाएगी, इसके साथ साथ आपकी अपनी ज़ात भी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगी। आप एक डिसिप्लिन इंसान हैं, आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इंसान हैं। इससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी में बहुत हद तक जो है वो डिफरेंस आपको फील होगा और आपसे जुड़े लोगों को भी फील होगा, और इन दिस वे यू विल बेटर इम्प्रूव योर सेल्फ और आप अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं दैट हाउ कैन यू बिल्ड और डेवलप डिसिप्लिन इन योर लाइफ। अब डिसिप्लिन जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है जो कि रातों रात आप अपनी ज़िंदगी में या अपनी ज़ात में लेकर आ जाएं, बल्कि ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। और डिसिप्लिन आप किसी भी फेज ऑफ योर लाइफ उसमें आप इसको बिल्ड कर सकते हैं और ये थ्रू आउट योर लाइफ ये चलता रहता है। दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल। ये एक दिन में या 30 दिन में या 100 दिन में करने का काम नहीं है, बल्कि यू हैव टू बिल्ड एंड मेंटेन द डिसिप्लिन इन योर लाइफ थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, चलें जी, नाउ आई विल शेयर फ्यू पॉइंट्स विद यू दैट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है जिस पर आपको काम करना है, दैट सेट योर स्लीप एंड वेक टाइम। अपना जो सोने का और जागने का टाइम है उसको फिक्स कर दें। ठीक है, अगर आपके सोने का और जागने का टाइम फिक्स है ना, तो बस आप ये समझ लें कि आपकी जो रेस्ट ऑफ द डे है ना, उसमें आपके पास
you will have enough time to do many tasks. ठीक है, आपके अगर सोने का टाइम कोई नहीं है, आपके उठने का कोई टाइम नहीं है, तो इट विल अफेक्ट योर होल डे. रात को आप देर तक जाग रहे हैं, 3 बजे तक 4 बजे तक आप सो रहे हैं और सुबह आप 12-1 बजे तक सोए हुए हैं, तो इससे आपके पास कोई बाकी जो है वो दिन में कुछ बचता ही नहीं है कोई काम करने के लिए. ठीक है, तो आप अपने सोने का और उठने का टाइम फिक्स कर लें. बेशक आप रात को लेट सोए हैं, बेशक आप रात को जल्दी सोए हैं, आपने सुबह उतने बजे ही उठना है. लाइक इफ यू आर वेकिंग अप 8 AM इन द मॉर्निंग, तो आप बेशक रात को 4 बजे सो रही हैं, 12 बजे सो रही हैं, 10 बजे सो रही हैं, 3 बजे सो रही हैं, आपने सुबह 8 बजे ही उठना है. तो अपने सोने का और अपने उठने का टाइम फिक्स कर लें. इफ यू वांट टू हैव डिसिप्लिन इन योर लाइफ, स्टार्ट बाय फिक्सिंग योर स्लीप एंड योर वेकअप टाइम. इससे आप स्टार्ट लें. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ इज सेटिंग अ प्रॉपर रूटीन. आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, आपकी एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए जिसको आपने फॉलो करना है. बेशक वो आप कहीं लिख लें, बेशक वो अपने माइंड में ही सेट कर लें, अपने मोबाइल पर आप किसी ऐप में उसको इंस्टॉल कर लें, अपने अलार्म सेट कर लें, जिस भी तरह से आप कर लें, बट यू हैव टू हैव अ प्रॉपर रूटीन इन योर लाइफ. आपके पूरे दिन की प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए कि इस टाइम पहले मैंने एक्सरसाइज करनी है, फिर मैंने अपना जो है स्किन केयर करनी है, फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर मैंने बच्चों को उठाना है, फिर मैंने उनको रेडी करना है, फिर मैंने उनको स्कूल भेजना है, फिर मैंने अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, उसके बाद मैंने अपने किचन के जितने टास्क हैं उनको कंप्लीट करना है, मैंने खाना बनाना है, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को टाइम देना है. ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. जो भी आपके काम है अकॉर्डिंगली आप अपनी रूटीन सेट करें, आप अपनी एक प्रॉपर स्केड्यूल सेट करें जिसको आपने फॉलो करना है. ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं आपको टिप दूंगी कि आहिस्ता आहिस्ता आप स्टार्ट करें. आप एकदम से अगर आप ओवरबर्डनाइज कर लेंगी खुद को पूरे दिन में ही, आप जैसे कल से आप स्टार्ट कर रही हैं और आप जो है इतने ज़्यादा न्यू टास्क अपने एक दिन में लेकर आ रही हैं, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू. एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी और नेक्स्ट डे आपके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं होगी कुछ करने की. ठीक है, और आप इसमें कंसिस्टेंसी नहीं लेकर आ सकेंगी. तो आपके ज़रूरी है कि आप स्लोली स्टार्ट करें. एक हैबिट डेली की अपने रूटीन में आप ऐड करें और उसको फॉलो करें और जब उससे आप यूज टू हो जाएं और उसमें जब आप प्रो हो जाएं तो फिर आप नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करें. ठीक है, तो जी आप एक अपनी प्रॉपर रूटीन सेट करें और इससे जो है वो इसका एक फ़ायदा ये है कि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. जब आपकी प्रॉपर रूटीन होती है ना, आपको पता होता है कि मैंने इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम मैंने किचन के काम करने हैं, इस टाइम मैंने अपने आप को टाइम देना है, इस टाइम मैंने स्किन केयर करनी है, ये टाइम मेरे बच्चों का है, ये टाइम मेरे हस्बैंड का है, ये मेरा स्क्रीन टाइम है, ये मेरा जो है वो अपनी फैमिली को या अपनी फ्रेंड्स का टाइम है. ठीक है, ये मेरे सोने का टाइम है. हर चीज़ की एक प्रॉपर रूटीन सेट होती है, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. आपके पास इनफ टाइम होता है टू डू मैनी टास्क. अगर आपकी कोई रूटीन सेट नहीं है ना, आप रात को लेट सो रही हैं, सुबह लेट उठ रही हैं, फिर जल्दी आप हर काम कर रही हैं, तो और फिर बैठी हुई हैं और मोबाइल को स्क्रॉल डाउन कर रही हैं, स्क्रीन टाइम जो है वो आप बहुत ज़्यादा ले रही हैं, जिससे आपके बहुत से काम पेंडिंग जा रहे हैं, तो वो काम आपके पेंडिंग ही होते चले जाएंगे. और जब आप रात को बेड पर जाएंगी ना, आपको टेंशन होगी, यार आज मैंने ये भी नहीं किया, मेरे ये काम भी रहते हैं, ये काम भी रहते हैं. ठीक है, फिर स्ट्रेस भी आपका बहुत ज़्यादा आप लेंगी. तो जब आपकी प्रॉपर रूटीन होती है ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा थोड़े टाइम में आप बहुत टास्क कंप्लीट कर सकते हैं. इसके अलावा आप जब रात को सोने के लिए भी जाते हैं ना, तो आप में एक सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने आज ये टास्क अपने कर लिए हैं, ये मैंने आज जो है ना वो अपने ये मैंने आज अचीव किया है, और आप सेटिस्फाइड होते हैं. इस तरह से आपका स्ट्रेस भी रिलीज होता है. ठीक है, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि आपने अपने आप को ओवरबर्डनाइज नहीं करना. अपनी रूटीन आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड करनी है. ठीक है, और इसके लिए एक और टिप ये है कि आप नेक्स्ट डे की रूटीन रात को सोने के टाइम ही सेट कर लें कि कल मैंने ये काम करना है या ये टास्क करने हैं, और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है उसको आप प्रायोरिटाइज कर लें. ठीक है, तो आप जो है बेशक वो अपने माइंड में आप नेक्स्ट डे की रूटीन सेट कर लें, या आप पेपर पेन लेकर जो है वो लिख लें, या मोबाइल में किसी ऐप में लिख लें, लेकिन आपने नेक्स्ट डे की रूटीन आपने रात सोने से पहले ही कल की दिन की रूटीन, कल मैंने क्या पकाना है, कल मैंने बच्चों को लंच में क्या देना है, और कल किस तरह के मैंने अपने हस्बैंड को जो है वो कौन सा मतलब कपड़े देने हैं पहनने के लिए, या कल मैंने किससे मिलने जाना है, या कल मैंने घर का कौन सा काम करना है, कल मैंने अपनी स्किन केयर कैसे करनी है. मतलब डिफरेंट जो भी आपके टास्क है ना, वो एक रात पहले ही आप सेट कर लें नेक्स्ट डे की रूटीन. ठीक है,
अब आपने प्रॉपर रूटीन तो सेट कर ली, उसके लिए जो थर्ड पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो है ये है जी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपने रेगुलरली उस चीज़ को फॉलो करना है। ये नहीं कि आज आपने एकदम से मोटिवेट होकर अपनी एक रूटीन सेट कर लिया, कल आपने उसको बहुत पुरजोश तरीके से उसको फॉलो किया है और परसों से जिठप आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन होगी एंड दैट इज़ इट। ठीक है, नहीं, बल्कि आपने जो भी अपनी लाइफ में, मैंने आपको बताया कि आपने ग्रेजुअली आपने स्टार्ट करना है। एक हैबिट आप लेकर आए, एक न्यू टास्क आप ऐड करें, उसको फॉलो करें। इस तरह से जब आप स्लोली स्टार्ट करेंगे ना, उसको फॉलो करना भी आसान होगा और आपने उसको डेली फॉलो करना है। आपने अपने स्केड्यूल में कंसिस्टेंसी लेकर आनी है। आपने अपनी रूटीन को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, मतलब उसमें आपने फर्म रहना है, उसको आपने डेली करना है। ठीक है, जब आप डेली कोई चीज़ करते हैं ना, तो वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, और उससे आपको फिर फ़ायदा होता है। अब देखें, अगर पत्थर पे भी कतरा पानी का गिरता रहे तो एट लास्ट वो पत्थर में भी सुराख कर देता है। तो अगर आपका कोई एक टास्क नहीं हो रहा, आप कुछ करना चाह रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा, लेकिन आप उसको कंटिन्यूसली करते रहें, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी एबल टू अचीव दैट। ठीक है, तो आपने अगर अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना है, तो आपने अपनी जो रूटीन सेट की है उसको आपने कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, रेगुलरली फॉलो करना है, उससे आपने पीछे नहीं हटना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो है वो गोल है कि आपने वेट लूज करना है, ठीक है, उसके लिए आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, आपने अपनी रूटीन सेट की कि मैंने सुबह उठ के मैंने आधे घंटे की वॉक करनी है, ये आपने अपनी रूटीन सेट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कंसिस्टेंसी से आपने उसको फॉलो करना है, डेली आपने करना है। ये नहीं कि आज वॉक की और कल आप रुक गई, परसों ने की, इस दिन मेरे पास टाइम नहीं था, इस दिन मैं लेट उठी, नहीं, आपने उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, देन यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम्स, इफ यू वांट टू अचीव एनी गोल इन योर लाइफ, एनी टारगेट इन योर लाइफ, तो आप कंसिस्टेंसी लेकर आए अपनी रूटीन में, अपनी लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इन्हीं के साथ रिलेट करता है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपनी लाइफ को एक प्रॉपर रूटीन के साथ चलाना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ चलाना चाहते हैं, तो उसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। कुछ लेडीज़ होती हैं जो सारा दिन किचन में गुजार देती हैं, आज तो मेरा सारा दिन किचन में ही गुजर गया। कुछ होती हैं जो बैठे बैठे सारा टाइम गुजार देती हैं, बस स्क्रॉल डाउन कर रही हैं, स्क्रीन टाइम उनका इतना है, या आप देखती जाएंगी, व्लॉग्स देखती जाएंगी, या कोई भी कुछ भी देख रही हैं, या मोबाइल पे स्क्रॉल डाउन कर रही हैं, रील्स देख रही हैं, उसी में उनका इतना टाइम जो है वो स्पेंड हो जाता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। सो अगर आपने टाइम मैनेजमेंट की हुई है ना, आपको पता है कि मैंने इतने से इतने टाइम तक मैंने ये काम करना है, इतने से इतने टाइम तक मैंने ये काम करना है, तो उससे आपकी लाइफ में दैट विल surely help you in maintaining discipline in your life। आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिए डेडलाइन सेट कर लें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं किचन में जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, या मैं किचन में जा रही हूँ कोई भी काम करने के लिए। अब ये नहीं कि मैं घंटों किचन में गुजार दूंगी, नहीं, अपना टाइम सेट करें, 1 घंटा मैंने किचन में गुजारना है बस। ठीक है, अगर आपने स्क्रीन टाइम लेना है ना, 1 घंटा मेरा ये या आधा घंटा मेरा ये स्क्रीन टाइम है, इसमें मैं और कुछ नहीं करूँगी। और जब आप किचन का काम करिए उस टाइम आपने और कुछ नहीं करना, बच्चों को भी नहीं देखना। फिर जब आपने अपने बच्चों का टाइम सेट किया, उसमें आपने और कोई काम नहीं करना। तो हर चीज़ का आप टाइम सेट करें कि इस टाइम मैंने ये करना, अपनी डेडलाइन सेट करें कि 1 घंटे के अंदर मैंने अपने किचन के सारे काम कंप्लीट करके बाहर आना है। ठीक है, और 1 घंटे जब आप अपने टाइम डेडलाइन सेट कर लेंगी ना, अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करेंगी, तो आप उस डेडलाइन से पहले ही आप अपना काम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, जिन लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं होती ना, अच्छा अभी उठती हूँ, अभी कर लेती हूँ, अभी ये कर लेती हूँ, कल कर लूँगी, तो उनके कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हो पाते, सब पेंडिंग में चले जाते हैं। ठीक है, तो आपने अगर अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना है, इफ़ यू वांट टू हैव इनफ टाइम, तो फिर आप टाइम मैनेजमेंट करें। इससे आपको जो है ना वो आपके पास बहुत से कामों के लिए टाइम निकल आएगा जब आप टाइम पर हर काम करेंगी। और अगर आप बैठना चाहती हैं, स्क्रीन टाइम लेना चाहती हैं, बुक रीडिंग करना चाहती हैं, अपने लिए अपनी स्किन केयर करना चाहती हैं, यकीन करें टाइम मैनेजमेंट जब आप करेंगी ना, उसके बाद आपके पास अपने लिए भी बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब आप टाइम मैनेजमेंट कर रही हैं ना, तो उसमें आपने पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि आपकी जो प्रायोरिटी है आपके कामों की, उनको आपने सबसे पहले करना है। जैसे सबसे पहले फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में जब आप उठते हैं ना, तो आपका सबसे पहले होना चाहिए कि मैं अपने जो किचन के काम है या घर के काम है वो मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो वो आपने सबसे पहले उनको कंप्लीट करना है जो आपके इंपॉर्टेंट टास्क हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैंने अपना टास्क सोचा हुआ था कि मैं जो किचन के जितने रैग्स हैं उनको आज मैं साफ़ करूँगी। ठीक है, उनको वॉश करूँगी अच्छे से, तो उनकी लाइक
डीप क्लीनिंग मैं करूँगी। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में उठते ही नाश्ता बनाते साथ ही मैंने उनको भी रख दिया, वो साथ साथ क्लीन हो गया। लाइक मेरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क था वो मैंने सुबह ही कर लिया। तो आप अपने जो टास्क हैं उनको प्रायोरिटाइज करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है उसको आप सबसे पहले ले आएँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ब्रिंगिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ इज़ कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आप डिसिप्लिन असल में क्या है कि आपका दिल नहीं कर रहा तब भी आपने वो काम करना है। अच्छा, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। मोटिवेशन होती है कि आपको बस मोटिवेट हो रहे हैं, आपका दिल कर रहा है, आपको बहुत ज़ोर से आ रहा है कि आप ये काम कर लें, ठीक है। जैसे कुछ लोगों ने वेट लूज़ करना है, बहुत उनका दिल कर रहा है और वो शुरू हो जाते हैं और फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो ठप से जो है वो बैठ जाते हैं, उनसे फिर एक्सरसाइज नहीं होती या उनसे डाइट नहीं होती। तो मोटिवेशन जो है वो आपको सिर्फ 1-2 दिन के लिए आपसे काम निकलवाएगी, लेकिन डिसिप्लिन थ्रू आउट योर लाइफ आपको लेकर चलता है। डिसिप्लिन का मीनिंग होता है आपका नहीं भी दिल कर रहा ना तो भी आपने करना है। इट इज़ वेरी फेमस सेइंग कहा जाता है कि से येस टू योर वन डिसीजन एंड से नो टू द 99 अदर डिस्ट्रैक्शंस। आपका एक डिसीजन है कि मैंने ये करना है और 99 डिस्ट्रैक्शंस आपके माइंड में आ रही हैं कि नहीं अभी ये ना करो, अभी सो लो, अभी थोड़ा टीवी देख लो, थोड़ा मोबाइल यूज़ कर लो, थोड़ा बैठ जाओ। तो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो आपने इन तमाम डिस्ट्रैक्शंस को नो कहना है और आपका जो एक डिसीजन है उसको आपने यस कहना है, ठीक है। आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तो ही आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आ सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन होती है कि कल मैंने एक्सरसाइज करनी है और मैंने कल उठ के एक्सरसाइज कर ली, परसों मैंने कहा नहीं आज थोड़ा सा और सो लेती हूँ, सो गया। लेकिन डिसिप्लिन होता है यू हैव टू वेक अप, यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू डू एक्सरसाइज, और आप उठते हैं और आप करते हैं, बेशक आपका दिल नहीं भी कर रहा, ठीक है। तो डिसिप्लिन होता है अगर आपका नहीं भी दिल कर रहा तो भी आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो काम करना है। मोटिवेशन बहुत शॉर्ट टर्म होती है, ये थोड़े टाइम के लिए होती है, चंद घंटों की होती है, चंद दिन के लिए होती है, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है ना दैट इज़ फॉर लाइफ, ठीक है। आपको जो सारी ज़िंदगी लेकर चलता है और वो होता है आपका डिसिप्लिन, ठीक है। तो आपने अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आना है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर आपका नहीं भी दिल कर रहा तो भी आपने वो काम करना है, अपनी रूटीन को फॉलो करना है, अपने गोल्स के लिए काम करना है, अपने ड्रीम्स के लिए काम करना है, जो भी आपके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उनके लिए आपने काम करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इज दैट चेक योर मॉर्निंग रूटीन। योर मॉर्निंग रूटीन मैटर्स। आपकी जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी डे की होती है ना वो मॉर्निंग में ही होती है, ठीक है। ये बहुत एक फेमस सेइंग है, कहा जाता है दैट इफ़ यू विन योर मॉर्निंग यू विन योर डे। अगर आपकी एक मॉर्निंग बहुत प्रोडक्टिव है, मॉर्निंग में आपने बहुत टास्क अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपका रेस्ट ऑफ द डे बहुत अच्छा से गुजर जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप सुबह उठते हैं ना तो आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क, बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड को ऑफिस भेजा, घर के जितने काम हैं, जितने भी टास्क हैं, खाना बनाना है, किचन के कुछ काम हैं, घर के कुछ काम हैं, वो सब आप मॉर्निंग में कर लें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मॉर्निंग के जो फ्यू आवर्स होते हैं उनमें आप जल्दी जल्दी अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो कंप्लीट कर लें। अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं ना, यकीन करें एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा टास्क कर लिए हैं और आपको बाकी दिन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि आप उसमें भी बहुत कुछ आप कर सकती हैं। अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं, अपनी फैमिली के लिए निकाल सकती हैं, किसी से मिलने जा सकती हैं, बच्चों को इनफ टाइम दे सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आपने मॉर्निंग में अपने बहुत ज़्यादा काफ़ी टास्क कंप्लीट कर लिए। तो जो आपकी मॉर्निंग रूटीन है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो वर्क ऑन योर मॉर्निंग रूटीन इफ़ यू वांट टू हैव डिसिप्लिन इन योर लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ इज़ लिमिट योर स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम ऑन योर सेल्फ। अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी इम्प्रूवमेंट पे टाइम लगाएं, अपने आप पे टाइम लगाएं, अपनी फैमिली पे टाइम लगाएं, अपना स्क्रीन टाइम लिमिट कर दें। जब आप टाइम मैनेजमेंट करें, जब आप रूटीन सेट करें, स्केड्यूल सेट करें, उसमें अपना दिन का जितना टाइम आप स्क्रीन पे स्पेंड करना चाहती हैं ना वो 1 घंटा, आधा घंटा, जितना आपने रखना है वो रख लें और उसमें आप इसको यूज़ कर लें। रेस्ट आप स्क्रीन टाइम बहुत हद तक कम कर दें, लिमिट कर दें, क्योंकि ये आपको बहुत से और कामों से रोक देता है। आप जब बैठते हैं, एक रील देखी, दूसरी रील देखी, आपको समझ नहीं आता कहाँ आपके 1-2 घंटे चले गए, ठीक है। इसी तरह एक ड्रामा देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, आपको पता नहीं चलता कहाँ आपका टाइम चला गया। तो अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दें, अपने स्केड्यूल में एक टाइम सेट कर लें कि इस टाइम मैंने जो है ना वो मेरा स्क्रीन टाइम है, इसके अलावा जितना भी टाइम है वो आप अपना बाकी टाइम पे स्पेंड, बाकी
बाकी चीज़ों पर स्पेंड करें, ठीक है। तो अपने स्क्रीन टाइम को आप लिमिट कर दें इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू हैव डिसिप्लिन इन योर लाइफ। तो जी ये फ्यू पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया दैट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना चाहते हैं, इन फ्यू पॉइंट्स को आप इन पे उनको फॉलो करें, उन पर काम करना शुरू करें, इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू। यकीन करें डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचते हैं कि मैंने ये करना है लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे होते क्योंकि आपके अंदर ये नहीं कि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन आ सकती है एक दिन के लिए, 2 घंटे के लिए बस, वो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे होते क्योंकि आपकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं होती। अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन होती है ना, आपकी पूरी पर्सनैलिटी डिसिप्लिन होती है, आप कहीं पर जाते हैं तो आप आप टाइम पर जा रहे हैं, आपकी किसी से कमिटमेंट है तो आप वो पूरी कर पा रहे हैं, आपने किसी से मिलना है, कोई प्लान है तो वो आप कर पा रहे हैं, आप अपने बच्चों को ठीक से टाइम दे पा रही हैं, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, ठीक है, आप अपने घर को ठीक से टाइम दे पा रही हैं। योर होम इज़ ऑलवेज रेडी फॉर द गेस्ट, यू ऑलवेज रेडी टू मीट anybody, you are always ready for your kids, for your family। आप अपने लिए हर टाइम तैयार हैं, आपका मी टाइम आप अपने लिए स्पेंड कर रही हैं, आप अपने स्किन केयर, हेयर केयर को टाइम दे रही हैं, अपनी ज़ात को टाइम दे रही हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, आपकी स्ट्रेस फ्री लाइफ है, आप हैप्पी लाइफ you are going to have a happy life। Why? Only because of the discipline in your life. So if you want to truly improve yourself, if you want to groom your personality, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़ात में डिसिप्लिन लेकर आएं। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई बट इंशाल्लाह these points will help you in surely in one way or another। चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।